कुतुब मीनार दिल्ली का एक ऐसा शिखर, एक अद्भुत अस्मिता जहाँ इतिहास की धड़कन और हवाओं का संगीत मिलते हैं। संगमरमर के खंभे जैसे वक्त की चुपचाप गवाहियाँ, चमकते सूरज की किरणें जैसे सोने की नन्ही लकीरें, और आसमान से बातें करती हुई यह मीनार न केवल ऊंची है बल्कि सदियों की धारा को अपनी राह पर मोड़ देती है। हर पत्थर में बसी है एक कहानी, हर शिखर में अनकही गाथाएं जो गूंजती है हवाओं में। तो ये है दिल्ली की धड़कन, कुतुब मीनार। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत करता हूँ भाई आप लोगों का आज के इस नए व्लॉग में। और आज का ये नया व्लॉग जो होने वाला है, ये होने वाला है हिस्ट्री से। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार भाई। तो आज का नया व्लॉग जो होने वाला कुतुब मीनार से, यहाँ की फुल डिटेल्स में आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। कैसे कैसे यहाँ पे आना है, कौन सी टाइमिंग है, किस दिन ये क्लोज रहता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर कुतुब मीनार का प्लान है आपका आने का, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कहीं किसी भी स्टेट से बाहर से आ रहे हैं, तो हर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। मैं पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, इसकी टाइमिंग क्या है, कब आप आ सकते हैं, कितने बजे ये क्लोज होता है। तो लास्ट तक जरूर बने रहना भाई। और जो यहाँ आना चाहता है उसके साथ कर देना शेयर। फुल डिटेल आपको, फुल इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली भाई। तो चलो चलते हैं आगे। और भाई अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और जो आना चाहता है उसके साथ कर दो शेयर। और प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलते हैं अंदर और भाई पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन, और यहाँ के गेट नंबर 2 से आप लोग एग्जिट लेंगे। ये है गेट नंबर 2। तो ये देखो भाई, ये रोड है एमजी रोड, ये सीधा कुतुब मीनार की तरफ जाएगा आपको लेके। और ये देखो भाई, ये है यहाँ का ऑटो स्टेशन। यहाँ से बहुत सारे आपको ऑटो मिल जाएंगे, और ये आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे। 20 रुपये के शेयरिंग में आप लोग कुतुब मीनार तक जा सकते हैं। आगे हम यहाँ पे कुतुब मीनार के जो पार्किंग है, यहाँ से आपको ऑटो छोड़ देंगे। और भाई मुश्किल से 5 से 10 मिनट के गैप पे, 5 मिनट मुश्किल से लगी है मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आने में, और उसने हमें यहाँ पे लाके छोड़ दिया भाई। तो भाई मैं गेट पे आ चुका हूँ, और गेट पे ही देखिए यहाँ पे पटेल जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी मार्च। और इधर देखेंगे तो यहाँ से हो रही है एंट्री। और भाई टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ये चलता रहता है। और भाई लेजर शो का जो टाइमिंग है वो 8 से 9 बजे के बीच है। तो भाई ये जो लाइन देख रहे हैं, ये सब फिजिकल जो टिकट यहाँ पे आके लेंगे उनकी लाइन है। और ऑनलाइन वाले भाई सीधे आगे से चले जाएंगे। मैंने ले लिया ऑनलाइन टिकट, तो हम लोग सीधे आगे चलते हैं। तो हमारी लाइन एकदम खाली पड़ी हुई है, तो हम लोग बेटर ये रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आए। तो आप गूगल पे डालेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग फॉर कुतुब मीनार, तो ऐसा टिकट आपको मिलेगा भाई जब आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे, जिसका चार्ज या पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 35 रुपये। तो ये देखिए भाई, इसका कंप्लीट मैप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये है भाई कुतुब कॉम्प्लेक्स की डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पॉज करिए और इसको रीड करिए। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं एंट्री कर चुका हूँ भाई कुतुब कॉम्प्लेक्स में, और ये सारी डिटेल्स अभी मैंने आपको बताई है। और जैसे ही आप एंट्री करके अंदर आएंगे, सामने ही आपको मिलेगी ये कुतुब मीनार। थोड़ा पॉज करके मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए, ये है मीनार। थोड़ा क्लोज चलेंगे और तब इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे एरो लगे हुए मिल जाएंगे। इस तरफ अगर आप जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे तो इधर आपको पड़ेगा भाई अलाई मीनार और इल्तुतमिश मकबरा। और अगर इस तरफ को जाएंगे तो इधर पड़ेगा आपका ये कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वो इस रास्ते से पड़ेगा। बहुत ही सीनिक शॉट। और ये एक जहाज यहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है भाई कुतुब मीनार के पास से, आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये कुतुब मीनार, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और प्यारा सा दृश्य मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। और ये देखो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ इल्तुतमिश के जो मकबरे पे, टोम पे। ये सामने इस तरीके से ये बनाया गया है, ये मकबरा है। और इसकी अंदर मकबरा भी है, चलते अंदर आपको वो भी दिखाता हूँ। और अभी सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है थोड़ी बहुत इसकी डिटेल, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है, आप लोग इसको पोज करके पढ़ सकते हैं भाई। और सामने ये मिलेगा आपको एकदम इसका मकबरा। पूरा दृश्य मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं, आप लोग इस पर चढ़ के अंदर जा सकते हैं। और सामने आपको मिलेगा मकबरा। ये देखिए, ये सामने जो वाइट वाला पोर्शन है, ये है मकबरे का भाई। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। और फॉरेनर्स आपको यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे। और चलो भाई, अब अंदर लेके चलता हूँ आपको, इसके अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से ये बनाया हुआ है। और ये देखो भाई, पूरे गेट पे इस तरीके से ये इस तरीके की नक्काशी यहाँ पे इस गेट पे हो रखी है। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। और चारों तरफ से आपको यहाँ पे इंडो इस्लामिक और अरबी में लिखे हुए, हाँ, इसके चारों तरफ आपको ऐसे गेट मिलेंगे जिनको अरबी पे नक्काशी की गई है। देखिए, लाल और वाइट पत्थर से इसको बनाया गया है। ये देखिए, इसके 3 गेट है भाई। एक गेट ये है, एक सामने है मकबरे के उस तरफ एक गेट है,
और एक ये है, 3 गेट है भाई इस मकबरे के। पूरा भाई यूनिक यार चीज़ें यहाँ पे, हिस्ट्री और ये इंडो इस्लामिक जो कल्चर है, उर्दू में है, अरबी में लिखे हुए यहाँ पे वर्ड्स है, ये रखे हुए पत्थर है, बहुत ही यूनिक है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखो भाई कितना प्यारा दृश्य है, यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सीनिक शॉट है भाई। देखिए गजब, ये आपको दिख रहा है ये इल्तुतमिश का मकबरा, और ये बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके के वॉल्स है, दीवार है, और एक ये गेट है भाई, ये गेट है देखिए, और इसके पीछे ये पिलर जो है ये है कुतुब मीनार। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सीनिक शॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और भाई जगह जगह आपको इस तरीके के पत्थर के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई, जो हमें याद दिलाते हैं पुरातन टाइम का, पुराने समय का। और ये देखिए इस तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे से ये मकबरे टाइप के यहाँ पे बने हुए मिलेंगे। तो लो भाई ये हम आ चुके हैं अलाई मीनार की डिटेल्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग इसको पोज करके रीड कर सकते हैं, और इसी के जस्ट सामने है ये अलाई मीनार भाई। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन 1316 में उसकी मौत के कारण जो ये अधूरी रह गई थी। और भाई उसका उद्देश्य था कि इसको कुतुब मीनार से ठीक डबल ऊंचाई का इसको बनाया जाए। फिर बीच में एकदम अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो गई, तो भाई इसका काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, केवल 1 मंजिल तक ये बन पाई थी उस टाइम पे। ये देखिए दोस्तों एक और बहुत ही प्यारा सीन यहाँ से आपको नजर आएगा। देखो भाई एक और जगह इस तरीके से बना रखी है, ये भी मुझे मकबरा टाइप में ही लग रहा है। बोर्ड यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप आए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इसके सामने भाई इस तरीके से ये पिलर्स है, स्तंभ है, और पीछे से दिख रही है भाई ये कुतुब मीनार। तो भाई ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के फुल डिटेल, आप लोग इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग चलेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसका रास्ता ये है साइड से, तो हम लोग अंदर चलेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे भाई पहले। तो ये पूरा परिसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, आप देख सकते हैं ये वही एरिया है जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हुआ करती थी। और लोग यहाँ पे आपको सेल्फी लेते हुए, वीडियो लेते हुए आप लोगों को मिलने वाले हैं। और इसी के सामने ये एक मकबरा है, और जिसपे लोग बैठे हुए, बैठना नहीं चाहिए। और देखिए भाई यहाँ पे हर कंट्री के यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे। और इसके पीछे से फिर से ये दृश्य देखिए भाई कुतुब मीनार का, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये पिलर्स भाई बहुत ही खूबसूरत है, जिनके अंदर लोग आप लोगों को घूमते हुए मिलेंगे, बैठे हुए मिलेंगे, सेल्फी वीडियो फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये देखो भाई ये इसकी पूरी डिटेलिंग है, आप लोग इसको पोज करके और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है और इंग्लिश की भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई यहाँ पे आयरन पिलर्स के बारे में कुछ ट्रांजिशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं भाई। हिस्ट्री है और हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को यहीं पे आके पता चलेगा। और ये देखो भाई ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कपल फ्रेंडली एरिया है भाई, आप लोग फैमिली के साथ, कपल्स है या दोस्त है, हर कोई आ सकता है भाई यहाँ पे। इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको, इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप कुतुब मीनार के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा ये लो स्तंभ। और कुतुब मीनार की अगर बात करते हैं तो इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं, और 5 फ्लोर में ये टोटल बना हुआ है। और एंट्री एकदम बैन है, कुछ यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी जिसके कारण इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल बंद हो रखी है। और यही वो लोह स्तंभ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और बाद में राजा अनंगपाल ने यहाँ पे स्थापित किया। और यहीं पे भाई लोह स्तंभ के सामने मिलेगा आपको ये गेट, ये देखिए कितना बड़ा गेट ये है भाई, ये देखिए। और इस गेट पे पूरा भाई जो इस्लामिक लैंग्वेज में कुछ यहाँ पे बना हुआ है और लिखा हुआ है भाई, पूरी डिटेलिंग यहाँ पे हो रखी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये डोर है भाई, पूरे कढ़ाई यहाँ पे भाई अंकुरित की गई है, बहुत ही सुंदर दरवाजा है भाई। चलो भाई अब थोड़ा सा मैं आपको इस मीनार के बारे में बताता हूँ। ये मीनार टोटल जो है 72.5 यानी कि 72.5 मीटर ऊंची है, और इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार भी बोलते हैं भाई। वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार है ये, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था 1199 में। और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने भाई जो इसके जो फॉलोअर्स रहे हैं उन्होंने इसको आगे प्रोसीड किया था, कुछ आगे बढ़ाया था। 3 मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर भी एक इनमें 2 मंजिल ऐड ऑन की थी। और इसमें 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अनोखी बालकोनियां यहाँ पे बना रखी भाई, झरोके बना रखे आप लोग देख सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा दृश्य है भाई। और थोड़ी देर में लेजर शो शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो चलो भाई दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अब लोग आप लोगों को चलते ले गए खलजी का मदरसा। तो खलजी के मदरसा आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं अभी और दिखाते हैं। तो आ जाओ भाई, देखते हैं कि जो खलजी का मदरसा था वो किस तरीके का था। देखो यही मदरसा है भाई। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे जो है रूम्स टाइप के ये बने हुए, पत्थरों से बने हुए ये मदरसा टाइप का, मतलब ओपन यहाँ पे है। ये सारे रूम्स है, छोटे छोटे से कमरे यहाँ पे इस मदरसे में बनाए गए भाई, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ विशाल बड़े बड़े पत्थर भाई इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्योरली यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जैसी एंट्री करेंगे वहाँ से आपको गाइड भी मिल जाएंगे, तो आप लोग गाइड कर सकते हैं अपने लिए। हिस्ट्री के लिए आपको अगर जानना है तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट गाइड जरूर कर लें। और देखो भाई, यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके के ये मकबरे मिलेंगे, जगह जगह यहाँ पे मकबरे ही बने हुए हैं चारों तरफ। और इस तरीके के पत्थर यहाँ पे इनका निर्माण किया गया भाई। देखो चारों तरफ यहाँ से इस तरीके के पत्थर मिलेंगे। लोग यहाँ पे फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, कपल्स मिलेंगे आपको चारों तरफ यहाँ पे एंजॉय करते हुए, कपल्स फुल एंजॉय करते हुए। और ये मकबरे है भाई, ये जो बना रखे हैं ना, ये सारे मकबरे हैं। और दोस्त भी मिल जाएंगे भाई, कुछ दोस्त ऐसे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं भाई, ये भी मिल जाएंगे आप लोगों को। और चलो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ उसके थोड़ा सा और बैक साइड में। यहाँ देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे ग्रीनरी आप लोगों को बैठने के लिए मिल सकती है। आप लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं अगर, तो इन प्यारी सी जगह पे इन पेड़ों के बीच में आप लोग बैठ सकते हैं अगर थक जाते हैं। आप लोगों को मैं चारों तरफ का दृश्य यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो लोग यहाँ पे बैठे हुए भी है। और सब लोग भाई अब मैक्सिमम जो है लेजर शो का वेट चल रहा है। जब वो लेजर शो का टाइम होगा, जब लोग यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर भाई ये पार्क है भाई, ग्रीनरी अल्टीमेट एक नंबर। और इसी के सामने भाई ये देखिए, हा क्या दृश्य है भाई। और आपको भाई जहाज ही जहाज यहाँ से आते जाते हुए मिलेंगे। ये देखिए अगर आप लोगों को मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ। और ये देखो भाई, अभी जो टाइम हो चुका है 5:16 हो चुके हैं। मुझे करीब 1 घंटा हो गया यहाँ पे घूमते घूमते। और अभी 7 बजे भाई लेजर शो शुरू हो जाएगा, 1 घंटा और है। तो चलो भाई दोस्तों, एक जगह और आप लोगों को एक्सप्लोर कराता हूँ। यह है टॉम्ब ऑफ इमाम जमीन। आप लोग देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड और पूरी डिटेल यहाँ पे। आप इसको आराम से पोज करके पढ़ सकते हैं भाई। और वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ हिंदी में भाई। आप लोग इसको पोज करिए और आराम से इसको पढ़िए। अब लेके चलता हूँ इसके अंदर और इसको आर्किटेक्चर भी दिखाता हूँ आपको मैं। और भाई देखिए ये इस तरीके से ये बना हुआ मकबरा दिखाता हूँ इसको। देखो चारों तरफ से आपको अंदर जो है मकबरा है इसके। ये देखिए इसको पूरा कवर किया गया है चारों तरफ से इस तरीके से। और अंदर जो है इसकी जो मकबरे की जो कब्र होती है वो भी है अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए भाई, ये है मकबरा अंदर जो बना रखा है, जालियों में से मैं दिखा नहीं पा रहा था। ये मकबरा है। और भाई इसका आर्किटेक्चर देखिए, इस तरीके से ये बनाया हुआ है चारों तरफ से। और ये ऊपर का गुम्बद भाई, ओहो क्या ब्यूटीफुल भाई पत्थर का कंस्ट्रक्शन का वर्क है भाई यहाँ पे, लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर का। और भाई अभी मैं आ चुका हूँ अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाजे की ये पूरी डिटेल्ड है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं पोज करके। और ये हिंदी में डिटेल है भाई अलाई दरवाजे के बारे में। आप लोग इसको आराम से पोज करके भाई इसको पढ़िए। आप लोगों को थोड़ा लुक दिखाता हूँ अंदर का और लेके चलता हूँ अलाई दरवाजे की तरफ। हाँ ये देखिए सीनिक शॉट ये अलाई दरवाजा का। ये देखिए ये अलाई दरवाजा भाई किस तरीके से बना रखा, पत्थर का काम करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से ये अलाई दरवाजा का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और ये अलाई दरवाजे की एंट्री, ये डिटेलिंग है भाई इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ आप लोग डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। और अंदर से लेके चलता हूँ और इसके बैक साइड भी दिखाऊंगा भाई। 4 इसके गेट है। ये देखिए चलते अंदर, ये इस तरीके से यहाँ पे गेट बनाया गया है, आप लोग देखिए। ये अलाई दरवाजा और भाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंडो इस्लामिक फॉर्म में, कल्चर में आप लोग इसको दिखाया गया है। और ये देखो भाई, ये है अलाई दरवाजा। एक गेट इसका ये रहा, 2 3 4। और काम देखो भाई, ये देखिए इस तरीके से ये गुम्बद बना के चारों तरफ ये इस तरीके से बनाया गया है। ये देखो भाई घूमने आना तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जरूर आना यहाँ पे। और अगर कपल्स है तो भाई आपके लिए अल्टीमेट टाइम होने वाला है। और इसके सामने भाई पीछे से आपको कुतुब मीनार का गुम्बद दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 और 3.5। और यहाँ पे ये दरवाजा है भाई अंदर जाने के लिए। और ये देखो भाई काम देखो, लाल और सफ़ेद पत्थर का यहाँ पे, गजब। तो भाई दोस्तों ये है कुतुब मीनार की डिटेल। आप लोग इसको आराम से पहुँच कीजिए और इसको पढ़िए। ये देखिए ये हिंदी में है। और भाई साथ में यहाँ पे स्कैनर भी लगा हुआ है। अगर आप लोग इस स्कैनर को स्कैन करेंगे
तो इसकी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं भाई। अब तक का प्रोग्रेस, किसने बनवाई, कब बनवाई, किसने क्या क्या निर्माण करवाया, सब डिटेल इसमें आ जाएगी। आप इस डिटेल को खोज करके आराम से पढ़िए भाई। और भाई ये देखिए, ये सारी नक्काशी जो की गई है वो पूरी उर्दू में कर रखी है भाई। तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों को उर्दू आती है तो इस नक्काशी को आराम से पढ़ सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े भाई अक्षरों में, साइज में ये उकेरी गई है, ऊपर तक आप लोग देख सकते हैं पूरी। मतलब इसके हर फ्लोर पे, हर पिलर पे इस तरीके से यहाँ पे उर्दू में नक्काशी कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से। मैं आप लोगों को चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी उर्दू में नक्काशी है इसके चारों तरफ। तो भाई दोस्तों देखो, अभी मैं खड़ा हूँ कुतुब मीनार के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार। आप लोगों को ये पूरी वीडियो कैसी लग रही है भाई? हाई कर रहा भाई, हाई कर देना भाई को भी। और ये देखिए भाई, पूरा दृश्य देखिए। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी भाई। यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगी वो सब मिल जाएगी। तो भाई कुछ भी और कमेंट में पूछना तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, और हर डिटेल यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। तो कुछ भी आप लोगों को पूछना, कुछ भी क्वेरी है भाई, और ये क्वालिटी आप लोगों को कैसी लग रही है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाना रहा हूँ। कुछ भी भाई आप लोगों का फीडबैक हो, कॉमेंट बॉक्स ओपन है भाई, आप लोग डाल सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलरेडी जो है टाइम करीब करीब 6 बज चुके हैं और भाई लाइट्स ऑन हो चुकी है। और ये प्यारा सा दृश्य है भाई, आप लोग देखिए कुतुब मीनार का। अब मैं आपको चारों तरफ की लाइटिंग दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये ग्राउंड हो चुका है, ये एरिया हो चुका है। जगह जगह यहाँ पे इस तरीके की लाइट्स। और भाई दोबारा से लोग सेल्फी लेने पे लग गए। और भाई वेट जो हो रहा है अभी, वो हो रहा है भाई जो लेजर शो चलेगा इस पूरे पिलर पे, अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लाइट में नहा चुका पूरा पिलर ये कुतुब मीनार का, और बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोग हो चुका भाई। तो भाई दोस्तों देखो, ये लाइटिंग शो जो है ना शुरू होने वाला थोड़ी बहुत देर में। और ये देखिए लाइट जलने के बाद ना भाई, इस टावर का जो है ना लाइट जलने के बाद खूबसूरती और सुंदरता भाई आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य लग रहा भाई। और इसके साथ ही ये देखिए इधर एक और मीनार, ये भी पूरी लाइट में नहा चुकी है। लाइट जैसे ही ऑन होती ना, यहाँ का दृश्य ही पूरा चेंज हो जाता भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन यहाँ पे बन जाता है, ये देखिए। तो भाई अब देखो यहाँ की खूबसूरती इस एरिया की, जब आप इन पिलर्स में से आप घूमेंगे बगैर लाइट के, और उसके बाद लाइट जलने के बाद ये वाला एरिया देखो भाई, बहुत ही खूबसूरती यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी लाइटिंग के बाद भाई। चारों तरफ आप लोगों को इस तरीके की प्यारी सी लाइट। और ये मोनूमेंट जो है ना भाई, रियल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको नजर आने लग जाएगी कि हाँ रियल में भाई क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया, आपको इसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग आप लोगों को यहाँ पे ये दृश्य देखने को मिलेगा। और भाई ये देखो यार, क्या अल्टीमेट सीन यहाँ से आप लोगों को दिखने वाला है। ये देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्तंभ आपको मिलेंगे, पीछे आप लोगों को ये मकबरा मिलेगा, और भाई उसके बगल में ये कुतुब मीनार। ओए होए क्या खूबसूरत है भाई, मस्त भाई, सीन ही अलग है। और इसके ऊपर से इतने जहाज जाते हुए मिल रहे हैं ना, हर 5 मिनट के बाद एक एरोप्लेन यहाँ से जाता हुआ आप लोगों को मिलेगा भाई। अल्टीमेट सीन भाई, ऐसे लगेगा किसी मूवी की दुनिया में मैं आ गया हूँ। ये लाइटिंग शो जब शुरू हो रहा है ना भाई, जब से लाइट जली है, एक अलग ही मतलब लोग यहाँ पे मतलब दीवाने बन गए भाई, फोटो लेने के, वीडियो के, सेल्फी के, इंस्टाग्राम भाई, अलग अलग ही भाई यहाँ पे दौर चल रहा है अब। इस टाइम भीड़ जो है ना पागल हो रही, दीवानी हो रही भाई इस एरिया की। तो चलो भाई दोस्तों, आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें जो एंट्री बैन की गई है ऊपर चढ़ने के लिए, वो क्यों की गई है? तो मेहरौली में ये जो है कुतुब मीनार है और लेजर शो शुरू हो चुका है। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप केवल इसको एंजॉय करो और भाई देखो इसको, और कमेंट जो है दबा के करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई सबके साथ। बहुत अल्टीमेट भाई, बहुत अल्टीमेट। ओ मस्त भाई, क्या लाइटिंग है यार। ओए ओसम भाई। ये देखो भाई, अल्टीमेट।
शानदार भाई साहब, अगर आप यहाँ पे आएंगे अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको बिलीव होगा कि भाई किस लेवल का ये शो है। पूरा इंटरनेशनल थीम पे ये बेस्ड शो है। बहुत ही अमेजिंग कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार शो है भाई। आपको 8 बजे तक वेट करके पूरा आपका टाइम वसूल हो जाएगा। तो भाई दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा व्लॉग जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भाई, और सबके साथ शेयर कर दो जो प्लान कर रहा है यहाँ पे आने के लिए। और भाई वीडियो पे लाइक जरूर करके जाना अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई, और लाइक ठोक दो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।